मुल्क में आईनी बहरान और आईनी ब्रेक डाउन का खतरा है। इक़्तिदार छिन जाने के बाद पीटीआई पाकिस्तान के लिए खतरा बन गई। पीटीआई को अमरीका से इमदाद मिल रही है। सियासत तमाम इदारों में सरायत कर चुकी है, जिनमें से अदलिया सर फहरिस्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, अदलिया में सियासी ताल्लुक काम कर रहा है। आप अदलिया के रिमार्क्स देख लें, उन्हें आईनी ब्रेक डाउन नजर आ रहा है। अकेले अकेले अपनी मर्जी के सियासी फैसले शुरू हो जाएं तो ये कहां तक चलेगा। आईनी ब्रेकडाउन से उनकी क्या मुराद है, 2, 4, 10 दिन में पता चल जाएगा। कुछ अरसा पहले अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और एक वजीर आजम का इत्तेहाद बना हुआ था। आज उस इत्तेहाद से कोई माइनस हो गया है। सियासी रोल अदलिया के लिए ठीक नहीं। फिच रिपोर्ट और अबूरी सेटअप की खबरों पर कहा कि ऐसे लोग हमेशा बैठे होते हैं जो सोचते हैं कि किसी का गोडा गिट्टा जख्मी हो जाए तो हम जाकर बैठ जाएं। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला जल्दबाजी में हुआ। फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से किया जाएगा। मुल्क में इलेक्शन मंसूख करार दिए जाने की बात हो रही है। सरगोशियां ये भी हो रही हैं कि अक्टूबर में अदालत में इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त आ जाए तो निमट लेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा कि मुल्क में गैर यकीनी माहौल है, जिसमें सियासतदानों के साथ साथ अदलिया का भी हिस्सा है। इलेक्शन मंसूख करने की बात हो रही है, मगर हम ऐसी किसी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। इलेक्शन के नतीजे में हमें जो स्पेस मिली है उसके एक एक इंच का दिफा करेंगे। इस सिलसिले में हमारे पास जो दवा मौजूद है इस्तेमाल करेंगे। सूरत हाल 10 दिन में नॉर्मल हो जाएगी और मुस्बत अंदाज में नॉर्मल होगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि मौजूदा हुकूमत खुद गैर आईनी हरकतों से मुल्क को आईनी ब्रेकडाउन की तरफ ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो सारा आईनी निज़ाम तबाह हो जाता है। पहले भी इसी वज़ीर आज़म ने इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती गलत और बदनीयती पर मबनी इकदाम है। माजी में गलत फैसले करने के लिए एडहॉक जजेस को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल में कुछ लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट की लाइन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो वकीलों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ पर हुकूमती पाबंदी और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के फैसले मुस्तरद। एडहॉक जजेस की मुखालिफत। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद के लिए हर सतह पर मज़ाहमत का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ एडहॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करेगी। एलामिया में कहा गया है कि एडहॉक जजेस का वाहिद मकसद हम ख्याल जजेस के जरिए तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना है। एडहॉक जजेस से मसनूई तरीके से फर्द वाहिद की अददी बरतरी का एहतमाम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों पर फैसले से इनहराफ के नहायत संगीन नतायज होंगे। इजलास के बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी का फैसला हुकूमती खात्मे का काउंट डाउन होगा। मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद करवाना चीफ जस्टिस की आईनी जिम्मेदारी है। उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। शिबली फराज ने कहा है कि आईन और कानून को जूते के नोक पर रखा जा रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 8 जजेस ने मखसूस नशस्तों के केस में आइन को री राइट किया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया है। जिन MPAs को सुने बगैर घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। टीवी इंटरव्यू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। ये जेन्युइन केस है। अदालत भी कह चुकी है कि तहरीक इंसाफ ने असम्बलियाँ तहलील करके गैर आइनी कदम उठाया। आर्टिकल 6 के हवाले से पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया है कि तहरीक इंसाफ तहरीक अदम एतमाद पर इजलास तलब नहीं कर रही थी। उनकी ज़ाती राय में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन उसकी इजाज़त देता है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मखसूस नशस्तों के मुअत्तल अरकान का ज़ाती तौर पर अदालत जाने का फैसला।
जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना है कि जाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। दीगर 2 जजेस को एडहॉक जजेस लगाने से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या उसके खिलाफ अपील में जाना है। इलेक्शन कमीशन का इजलास नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म। इजलास आज फिर होगा। जराए के मुताबिक आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुक्काम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी। फैसले पर अमल के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। आज के इजलास की सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक थे। अवैस लगारी साहब IPPs का डाटा शेयर करें। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का मौजूदा वजीर तवानाई से मुतालबा। कहा कि उनकी जिन बातों को बेखबरी करार दिया जा रहा है वो हकीकत है। 48% IPPs 40 बड़े खानदानों की मिल्कियत हैं जो 50% की सलाहियत से चल रहे हैं और उसकी 100% कीमत वसूल कर रहे हैं। बिजली की असल कीमत 30 रुपये यूनिट की बजाय 60 रुपये नाजायज़ वसूल की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ गौहर एजाज ने कहा था कि अरबों खरबों के कैपेसिटी चार्जेस सिर्फ IPPs को नहीं सरकारी बिजली घरों को भी मिल रहे हैं। जवाब में अवैस लगारी का कहना था कि IPPs मुआहदों को हुकूमती गारंटी है जिससे मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत ऑडिट करके मुआहदों का जायजा ले रही है। जिस IPPs से फ़ायदा नहीं उसे खैरबाद कह देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए अपीलेट ट्राइब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत। कहा कि सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। 4 महीने में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपये का फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। इस्लाहात के मुतालिक FBR के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा बाहमी एतमाद किया और एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की। बाहमी एतमाद से स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव का सामना किया है। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा कि पाक फ़ौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। पाक फ़ौज दहशत गर्दी का मुकाबला करने में हमेशा आगे रही है। पाक चीन अफवाज 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीनी सफ़ीर ने कहा कि दहशत गर्दी से निमटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। पाक फ़ौज ने पाकिस्तान और ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कोई भी ताकत पाक चीन दोस्ती और अफवाज के दरमियान भाईचारा ख़त्म नहीं कर सकती। बानी PTR बुशरा बीबी ने तोशा खाना नए रेफरेंस में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात से मशरूत की जाए। नए तोशा खाना रेफरेंस में गिरफ्तारी गैर कानूनी है। रिहाई के अहकामात जारी किए जाएँ। दरख्वास्त में कहा गया कि बानी PTR और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं। इद्दत केस में रिहाई के फ़ौरन बाद बानी PTR और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं। उधर तोशा खाना के नए रेफरेंस में नैब टीम ने जुमेरात को फिर बानी PTR और बुशरा बीबी से 1 घंटे तक तफ्तीश की। 8 रोज़ा रिमांड में नैब टीम आज चौथी बार तफ्तीश के लिए पहुंची थी। नैब की जानिब से बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में ज़िमनी रेफरेंस दायर की जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ज़िमा नामजद किए जाने का इम्कान है। निजी सोसाइटी में छापे के दौरान हासिल शवाहिद को भी रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी के बाद ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजेगी।
वफाक की जानिब से सनम जावेद को गिरफ्तार न करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब की सनम जावेद को सोशल मीडिया पर मोहतात रवैया अपनाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि सनम जावेद पंजाब में अपने घर जाने के लिए आज़ाद हैं। दूसरी जानिब FIA ने सनम जावेद को मुकदमे से खारिज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आ जाए फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। समाअत आज फिर होगी। कराची में 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक से 2 अमवात। महकमे सेहत के मुताबिक दोनों अमवात सिविल अस्पताल में रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता रोज सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 49 केसेस रिपोर्ट हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कल से अब तक मुख्तलिफ इलाकों से 20 लाशें मिली हैं। ज़्यादातर अफराद नशे के आदी मालूम होते हैं। महकमे सेहत के मुताबिक शहर में जून से अब तक हीट स्ट्रोक से इंतकाल करने वालों की तादाद 51 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी ने BRT के किराए में 5 से 10 रुपए इजाफा कर दिया। BRT को सालाना 3.5 अरब रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी जा रही है। किराए में इजाफे से BRT के खसारे में सालाना 50 करोड़ रुपए कमी होगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सदारती इंतखाब की दौड़ से बाहर होने का मशरूत इशारा दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि तिब्बी मसाइल पेचीदा नौयत के हैं तो वह सदारती दौड़ से बाहर हो सकते हैं। सदर बाइडेन कोरोना में मुब्तला हो गए, उन्हें वैक्सीन भी लगा दी गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक वो आइसोलेशन में सदारती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। 81 साल अमरीकी सदर पर डोनाल्ड ट्रंप से पहले मुबाहिसे के बाद से अपनी ही सियासी जमात के मुतादिद रहनुमाओं की जानिब से सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने का दबाव है। उधर साबिक हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने सदर बाइडेन से टेलीफोन पर कहा कि पोल से पता चलता है कि वो जीत नहीं सकते। उस पर सदर बाइडेन ने कहा है कि उनके पास ऐसे पोल्स हैं जो कामयाबी का बताते हैं। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर पर रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के सवालात की बौछार। सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न का किम्बर्ली से मुस्ताफी होने का मुतालबा। सेनेट ब्रीफिंग में इंकशाफ हुआ कि सीक्रेट सर्विस ट्रंप के स्टेज पर आने से 10 मिनट पहले खतरा भांप चुकी थी, फिर भी ट्रंप को स्टेज पर आने दिया गया। हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस पूछगछ के लिए 22 जुलाई को हाउस कमेटी के सामने पेश होंगी। मस्कत की वादी कबीर में हुए दहशतगर्द हमले में मुलव्वस तीनों मुल्ज़िमान भाई थे और ओमानी शहरी थे जो ऑपरेशन में मारे गए। ओमानी पुलिस की इब्तदाई तहकीकात। पुलिस के मुताबिक हमलावर भाई गुमराह कुन नज़रियात से मुतासिर थे। 16 जुलाई की रात वादी कबीर पर हमले में 5 अज़ादार और 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए। 2 पाकिस्तानियों की मैयत वतन रवाना कर दी गई। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने पावर सेक्टर की सूरत हाल को बद इंतजामी करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पावर सेक्टर की मिस मैनेजमेंट कौमी सलामती का मसला बन चुकी है। 8.5 रुपये का यूनिट कैपेसिटी पेमेंट, करप्शन और चोरी की वजह से 34 रुपये में मिल रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए 1400 अरब रुपए और IPPs को 1700 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। किसी बाबू और सियासतदान ने जेब में रकम डालकर ये मुआहदे किए। ये मुआहदे मजीद नहीं चल सकते। लोकल IPPs को बुलाकर कैपेसिटी चार्जेस की शिक खत्म की जाए। पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों जा रही हैं? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में रकीन का सवाल। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बताया कि आलमी कंपनियां उधर रुख करती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए सिक्योरिटी का खर्चा भी मसला है। जिन इलाकों में कंपनियों ने तेल और गैस तलाश करना होता है वहाँ सिक्योरिटी पर भी खर्च होता है। इजलास में वजारत तवानाई के DG गैस से इंकशाफ किया है कि मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी होती है। 25 अरब रुपए से ज़्यादा गैस चोरी सुई सदरन में होती है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए है। LNG बेचना हमारे लिए मसला बन रहा है। पावर सेक्टर पूरी LNG उठाए या उसका कोई हल ढूंढना होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस मौसम में बेहतरी। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी बरकरार।
कराची मुल्क का गर्म तरीन शहर करार, 37 डिग्री की गर्मी 54 डिग्री की महसूस की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रात कराची में रवां साल जुलाई की तीसरी गर्म तरीन रात थी। लाड़काना और सिब्बी में दर्जा हरारत 53, जैकबाबाद 52, दादू 51, नवाबशाह 49, सखर तुरबत 48, भावलनगर 47, हैदराबाद 45, डेरा इस्माइल खान और नौकुंडी में 46, ठट्टा 47, अटक और सरगोदा में दर्जा हरारत 42 डिग्री रहा। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरात, जेहलम और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गुजरात में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक हो गए। 4 सद्दा में भी मकानात गिरने से 2 अफराद जाम बहक। आज़ाद कश्मीर के इलाकों समहानी और भिम्बर में भी मूसलाधार बारिश। बलोचिस्तान में कोहे सुलेमान, शेरानी और दाहनासर में कई घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। लैंड स्लाइडिंग से योब, DI खान शाहराह बंद। कोहे सुलेमान के बालाई मकाम दाहनासर में लैंड स्लाइडिंग का मलबा हटाने का काम जारी। हेवी मशीनरी से भारी चट्टानें हटा दी गईं। छोटी मुसाफिर गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। रात से फंसी मुसाफिर बसों और दीगर ट्रांसपोर्ट को भी क्लियर किया जाएगा। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N50 शाहराह की बहाली का काम भी जारी है। फैसले करने में 100% खुद मुख्तार हैं, किसी ने आज तक काम में मुदाखलत नहीं की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रोग्राम टॉक शॉक में गुफ्तगू, कहा कि कुछ लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं मगर उन्हें अपनी क़यादत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुकम्मल एतमाद हासिल है। सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान में करप्शन का एतराफ़ किया, खात्मे के लिए कोशिशें करने का कहा, जबकि महरंग बलोच से मुज़ाकरात में कामयाबी को खुशखबरी करार दिया। निजी कंपनी का कराची में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीजल बसें तैयार करने का फैसला। प्लांट लगाने का काम 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद ऐलान, कहा कि प्लांट का काम अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। प्लांट में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीजल बसें तैयार की जाएंगी। प्लांट लगने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और ज़र मुबादला बचेगा। गवर्नर सिंध से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं की मुलाकात। MQM रहनुमाओं ने कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग और जायद बिलिंग के मामलात उठाए। गवर्नर सिंध ने कहा है कि वो के इलेक्ट्रिक हुकाम से बात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने यह भी बताया कि कराची की तरक्की के लिए वफाक हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहा है। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी ने उसूली मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुस्तनद और जामे सर्वे से ही इंसदाद मुनशियात के ज़िम्न में भरपूर और मुफस्सिल फैसला साजी मुमकिन होगी। इंसदाद मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि ये कौम के मुस्तकबिल का मसला है। वज़ीर दाखिला की 15 दिन में सर्वे के मामलात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी की इमारत और बॉर्डर गार्ड्स की गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस से झड़पों में सहाफ़ी समेत मुतादिद मुजाहिरीन हलाक। कई रोज से जारी एहतजाज में हलाकतों की तादाद 32 हो गई। 2500 से ज़्यादा जख्मी हैं। हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान। इसराइली टैंकों की रफा में दोबारा पेशकदमी शुरू। वस्ती और शिमाली गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी। कल से अब तक मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन स्कूलों और खेमों पर हमलों से गुज़श्ता 10 रोज़ में 500 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने गजा में जारी कत्लेआम को तारीख़ की बदतरीन नस्ल कुशी करार दे दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। दुनिया के मसरूफ़ तरीन सयाहती शहरों में से एक पेरिस में दरियाए सेन के अतराफ सड़कें सुनसान। समर ओलंपिक्स के मौके पर पेरिस में बगैर पास के किसी भी फ़र्द को दाखिल होने की इजाज़त नहीं, सिर्फ रिहाइशों को शनाख्त के बाद दाखिले की इजाज़त है। 26 जुलाई को दरियाए सीन में दर्जनों कश्तियाँ हज़ारों खिलाड़ियों और फनकारों को इफ्तिताही तकरीब में लेकर जाएंगी। ओलंपिक्स की इफ्तिताही परेड पेरिस कैथीड्रल से शुरू होगी। पुलों और गेटवे से गुजरती हुई आईफिल टावर के करीब पहुँचेगी। समर ओलंपिक्स 11 अगस्त तक जारी रहेंगे।
और पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान की शूटिंग टीम कुछ देर में पेरिस रवाना होगी। शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर कराची, कशमाला तल्लत और गुलफाम जोसेफ इस्लामाबाद से रवाना होंगे। दस्ते में शरीक 2 तैराक अहमद दुरानी और जहां आरा नबी 22 जुलाई, जबकि जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और स्प्रिंटर फायका रियाज 24 जुलाई को जाएंगी। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब 26 जुलाई को होगी। और विमेंस एशिया कप क्रिकेट आज से श्रीलंका में शुरू होगा। ट्रॉफी की रौनुमाई हो गई है। पहले रोज़ पाकिस्तान के रवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। नेपाल का मुकाबला अरब अमारात से होगा। फोटो सेशन के दौरान मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, UAE और श्रीलंका के खिलाड़ियों का रक्स।